Hello everyone, my name is मोहम्मद अरहम। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर RML IMS लखनऊ। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस टाइम और कितने ड्यूरेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दोपहर के टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसके बाद मतलब लगभग आधे घंटे के ब्रेक देने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि इस टाइम पर आपका थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो चुका होगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा फ्रेश नहीं होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है भी नहीं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं और कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव माइंड होने की नीड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शाम के टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और ड्यूरेशन आपको रखना है मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे बस अप्रॉक्सिमेटली। अब ये बात करते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करना है। जो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस बनाती है 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं उसको आप पहले ही स्टार्ट करिए, क्योंकि वो अगर एकदम क्लियर होंगे तो आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। तो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि वो ज़्यादा समझने वाली है, तो उसको आप 2 से 3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो 12th क्लास वाली हो उसमें एक दिन में एक चैप्टर को आप कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनमें आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि बार-बार रिवीजन में आपके वो बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। कुछ भी चीज़ आप अगर भूलते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, कोई भी ऑर्डर उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँगे तो आगे आपके बहुत ज़्यादा वो काम आ सकता है। तो आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और उनको थोड़ा-सा टाइम देके पढ़ना है, ताकि सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएँ, ताकि आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद चाहे आप वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ें, चाहे अपने जो आपने जिस टीचर को फॉलो किया है उसके नोट्स के थ्रू पढ़ें, आप एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर रिवाइज़ करें। एनसीईआरटी की लाइन से नीट में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी की रिएक्शंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल इस तरफ मतलब 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो रिएक्शंस होती हैं, थोड़ी लॉन्ग रिएक्शंस होती हैं, स्टेप वाइज़ वाली जो रिएक्शंस होती हैं, स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें ऐसा होता है कि बीच का कोई प्रोडक्ट वो गायब कर देते हैं, उसको ए या बी करके कुछ बना देते हैं और उसकी जगह पे फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है। इस टाइप की जो भी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में मिले उसे आप ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेनली पीवाईक्यूज़ से करिए। लास्ट 10 टू 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करिए। उसमें भी जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, एक तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उन्हीं के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि एनसीईआरटी एक बार ज़रूर रीड करिएगा हर एक चैप्टर के रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि उससे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन इस बार 2022 में आ गए थे, उससे आएगा तो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और जो बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी आ सकता है असर्शन रीज़न के फॉर्म में। जो भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो असर्शन रीज़न में बनाए जा सकते हैं बैक एक्सरसाइज से, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेम्ड रिएक्शंस पर और जो भी रिएक्शंस पीवाईक्यूज़ में बार बार रिपीट हो रही हैं उनको ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप उसके रिवीजन के लिए डॉक्टर परवेज़ आलम सर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि न्यू लाइट इंस्टीट्यूट से हैं। वो यूट्यूब पे लाइव सेशंस ले लेते हैं लास्ट में, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो हाईलाइट करवा देते हैं एनसीईआरटी से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने भी उन्हें फॉलो किया था लास्ट टाइम और बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में ही से ही मुझे मिल गए थे और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरी। तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है वो। तो पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।